नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे प्रभु की धरती की। जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की और इंसान को धरती पर भेजा, इंसान बड़े आनंद लेके धरती पर रहने लगा। तब एक दिन नारद जी ने भी विष्णु भगवान से कहा, प्रभु मुझे भी उस धरती पर भेजिए, मैं भी उस धरती का आनंद लेना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, तुम यहीं रहो। लेकिन नारद जी हठ करने लगे और प्रभु नहीं चाहते थे कि उनका इतना प्यारा भक्त, इतना अच्छा भक्त धरती पर जाए। लेकिन नारद जी हठ करने लगे। तब प्रभु ने कहा, ठीक है, मेरे लिए थोड़ा सा जल लेकर आओ। तब नारद जी जल लेने चले गए और तब उन्होंने देखा कि वो धरती पर हैं। बड़े प्रसन्न हुए। दूर दूर तक घूमते घूमते वो एक नदी के किनारे आए। उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने नदी में से जल पिया। तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक सुंदर सी कन्या उस जल में गागर भर रही है, पानी भर रही है। नारद जी उस कन्या पर मोहित हो गए। जब वो गागर भर के उठा के चलने लगी तो नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। तब उस कन्या ने कहा कि भंते, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा रूप देखकर मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब उस कन्या ने कहा, प्रभु विवाह तो मैं अपने माता पिता की मर्जी से ही करूँगी। अगर मेरे माता पिता इसकी आज्ञा देते हैं तो ठीक है। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं आपके माता पिता से इसकी आज्ञा ले लेता हूँ। तब वो कन्या के साथ साथ चल पड़े। कन्या अपनी कुटिया में आई। उसने अपने माता पिता से सब सारी बातें कही। वो एक किसान की पुत्री थी। उनका बहुत बड़ा खेती थी, बहुत बड़ा बीघे ज़मीन थी। वो इकलौती ही कन्या थी, उनके और कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने, नारद जी सुदर्शन थे, बहुत बहुत सुदर्शन थे। तब कन्या के पिता ने कहा, ठीक है, मैं अपनी कन्या का तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा घर जमाई बन के ही रहना होगा। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं आपका घर जमाई बन के ही रहूँगा। तब उसका कन्या का विवाह नारद जी से कर दिया जाता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, समय बीतने लगता है। उनकी एक एक करके 4 संतानें हो जाती हैं, 3 पुत्रियां और 1 पुत्र। चारों संतानों के साथ, अपने परिवार के साथ बड़े मज़े में और बड़ी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। भला इतनी प्यारी सृष्टि में कौन खुशी से नहीं रहेगा। दिन बीतते गए, बच्चे थोड़े थोड़े बड़े भी होने लगे। अचानक एक दिन खूब बारिश हुई और उस गांव में पानी भर गया, बाढ़ आ गई। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताना आपको भूल गई कि जब नारद जी धरती पर आए थे तो उनके पास एक नाव थी। तो सारा गांव जलमग्न हो गया। जान बचाने के लिए कहीं भी जगह नहीं बची। तब नारद जी को अपनी उस नाव की याद आई कि अरे, मेरे पास तो एक नाव है। तो उन्होंने अपने परिवार को उस नाव पर बिठाया और खुद भी उस नाव पर बैठ गए और नाव से पार होने लगी। तब अचानक उनकी एक बेटी पानी में गिर गई। उसको बचाने के लिए उसकी बहन भी उसके पीछे पीछे उसका हाथ बढ़ाया, वो भी नदी में गिर गई। फिर उसको बचाने के लिए उसकी माँ पकड़ने गई तो उसकी माँ भी गिर गई। अपनी माँ का हाथ पकड़ने के लिए एक बेटी गई, बेटी भी नदी में गिर गई। अंत में पुत्र भी नदी में गिर गया। नारद जी के सामने ही एक पल में उनका परिवार खत्म हो गया। नारद जी विलाप करने लगे, बहुत विलाप करने लगे कि प्रभु ये क्या हो गया, क्षण भर में मेरा परिवार खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं। रोते 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 अचानक उनकी नींद खुली। तब उन्होंने देखा, अरे
मैं तो प्रभु के पास ही हूँ। तब उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये सब क्या था? तो प्रभु ने कहा, मैंने तो तुमको जल लाने भेजा था, तो तुम तो धरती पर ही पहुँच गए। ये धरती की ये रचाई हुई मेरी माया थी। अब तुम्हें पता चला, उस धरती पर जाने से मोह माया पैदा होता है और इंसान अपने मार्ग से भटक जाता है। अगर मैं तुम्हें धरती पर भेज दूँ, मैं अपना प्यारा भक्त खो दूँगा और तुम अपने प्रभु को भूल जाओगे, अपनी उस मोह माया में मग्न हो जाओगे, भूल जाओगे मुझे। इसलिए मैंने ये एक लीला रची थी कि ताकि तुम्हें पता लगे कि असल में धरती में क्या है। तो हमें से ये सीख मिलती है कि हमें भी अपने उस परम पिता ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम इस धरती पर कितने ही सांसारिक कर्मों में लिप्त रहें, लेकिन प्रभु को हर पल याद करते रहना चाहिए, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। अपना ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।